क्या गरीबी और तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्या पैसे आपके ऊपर बरसते ही नहीं? पैसे बरसते, ये शब्द अजीब लगा ना सुनकर। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर पैसे बरस रहे हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति है ना जिस पर पैसे बरस रहे हैं। स्वयं आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके आसपास, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पैसे बरस रहे हैं। ध्यान से देखो, है ना? तुम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हो, और कोई रुपया गिनते गिनते सुबह से रात तक मेहनत करता है, थक जाता है, पैसे गिन नहीं पाता। इस पैसे को आखिर किस बैंक में रखूं, कहाँ कहाँ रखूं कि लोगों की नजर भी ना पड़े, इतने पैसे आते हैं। तो इसे ही तो पैसे का बरसना कहा जाता है। फिर ये पैसे तुम पर क्यों नहीं बरस रहे? वो क्या कर रहा है ऐसा? कौन सा ग्रह उसे सहायता कर रही है कि उस पर धन की बारिश हो रही है और तुम धन के लिए तरस रहे हो? काबिलियत तुम्हारे अंदर भी है, मेहनत तुम भी कर रहे हो, दुकान उसकी भी है, दुकान तुम्हारी भी है। वह ग्राहकों को संभाल नहीं पाता, नोट गिनते गिनते थक जाता है, और तुम मक्खी मारते हो। कभी कोई ग्राहक आए तो आए, थोड़ा बहुत धन तुम कमाते हो, जिससे रोजी रोटी चल जाती है, वस्त्र होते हैं, रोटी होती है, थोड़ा बहुत एक मुट्ठी पैसे बचा सकते हो। परंतु इसे होगा क्या? वो जो मजबूत बैंक बैलेंस, अमीरों की श्रेणी में गिनती, वो तो नहीं हो पा रही तुम्हारी। तो ऐसा क्या करे कि धन हम पर बरसे? देखो, कौन सा कारक ग्रह होता है जो धन को क्षय करने लगता है? रुपया अस्पताल में देने पड़ जाते हैं एक साथ। तुमने जमा करके 5 लाख रुपए कर लिए, अचानक से घर में कोई बीमार पड़ा, या तुम खुद ऐसा कुछ हुआ कि एक साथ 5 लाख रुपए डॉक्टर ने मांग लिए। शून्य से प्रारंभ किया, शून्य पर पहुंच गया। कौन करवाता है ये ग्रह? मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान अवश्य देती हूँ, ताकि धीरे धीरे मेरे व्यूवर्स को भी ज्योतिष का अच्छा अनुभव हो जाए, कोई बेवकूफ ना बना सके आपको। ये जो एक साथ धन का क्षय हो जाता है, अचानक से बीमार पड़ जाते हो, सब कुछ अचानक अच्छा चल रहा हो और अचानक से किसी गाड़ी ने आपको धक्का मार दिया, सर फट गया, घर से पैसे निकल गए, अचानक से ग्राहक दुकान में आया और खूब झगड़ा करने लगे, बिना मतलब की बहस हो गई। बहस में उसने भी कुछ कहा और आपने भी कुछ कहा, अन्य ग्राहकों पर भी इसका विपरीत असर पड़ा। आप झगड़ालू हैं, आपका स्वभाव ठीक नहीं है, आपके दुकान में हम नहीं आएंगे, उसने भी कहा, और 10 ग्राहकों ने और सुना, और आपकी दुकान बिल्कुल बैठती चली गई। कौन सा ग्रह है? कोई और नहीं, यह है मंगल ग्रह। मंगल की महादशा चल रही हो तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कस्टमर्स सामान लिया हुआ वापस कर देंगे, फेंक कर चले जाएंगे आपके पास, दुकान में कला होगी, घर में झगड़े होंगे, दुर्घटना होगी, जमा पैसे एक साथ डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे। शून्य से प्रारंभ करोगे चलना, कितनी भी ऊंचाई चढ़ जाओ तुम, पुनः शून्य पर पहुंच जाओगे एक रात में। ये मंगल है। नौकरी छुड़वा देती है, पत्नी छुड़वा देता है ये ग्रह, बच्चे तुमसे परेशान हो जाएंगे, नफरत करेंगे, घर छोड़ने पर मजबूर कर देगा ये ग्रह, दुर्घटनाएं होंगी, पैसे की बहुत सारी बर्बादी होगी, ये करवाता है मंगल ग्रह। लेकिन मंगल खराब है या अच्छा है, इसे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है बिना बर्थ चार्ट को देखे हुए। फिर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखाओ। अब पहले ज़माने के कुछ लोग हैं जिनको अपने जन्म की तारीख ही नहीं मालूम, कुंडली ही नहीं मालूम, फिर तो फिर भगवान ही मालिक है। तब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आपका मंगल भारी है, जो बातें मैंने अभी बताई। आज एक कॉमन सा उपाय बता रही हूँ। यदि मंगल बिगड़ा है आपका तब भी करें, और नहीं बिगड़ा है और बिजनेस व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, पैसे नहीं आते कहीं भी, गरीबी थे और गरीब हैं और भविष्य में भी गरीब रहेंगे, ऐसा लगता है आपको, धन मतलब मनी ब्लॉकेज हर जगह से हो जाती है, और पैसे की वजह से बहुत झगड़े झंझट होते हैं। घर में पत्नी लड़ती है पैसे की वजह से, दुकान में कस्टमर्स लड़ते हैं, दुकान में कस्टमर आते नहीं है, बिजनेस नया प्रारंभ करते हो, पूंजी डूब जाती है, लोग इल्जाम लगाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अस्पताल में पैसे देने पड़ते हैं। समझ जाओ कि ये सारे फेर क्रूर ग्रह मंगल का कार्य है। तो चलो एक छोटा सा उपाय करते हैं, मंगल को प्रसन्न करते हैं। जो बात अब तक नहीं बनी वो बात बनेगी, धन बरसेगा पानी की तरह, यकीन मानो, लिख लो एक पेपर पे। ये जो आज उपाय बताने जा रही हूँ, इसे करते ही सारे मार्ग खुल ना जाए तुम्हारे लिए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको भीतर से शक्ति प्रदान करता है। कोई बाधा, कोई संकट, कोई परेशानी आपको नहीं सताएगी। सोते जागते, उठते फिरते, चलते फिरते, खाते सिर्फ ओम नमः शिवाय जपा करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। घबराओ मत, परेशान मत हो। विपदाएं आती है, परिस्थितियां बदलती है ना, तो मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है घबराहट कि मैं सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। पता नहीं परमात्मा की कृपा क्यों नहीं बरस रही मुझ पर। सब ग्रहों का फेर है। चलो ग्रह को शांत करते हैं। यदि इन सारी परेशानियों में थोड़ी सी भी आपसे टली कर रही है तो ये उपाय जरूर करना, मंगल शांत हो जाएगा। आधा किलो गेहूं का आटा लेना, 500 ग्राम गेहूं का आटा लेना। मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। जितना मैं वजन कहूं उतना ही वजन लेना। जितनी चीजें कहूं वही चीजें लेना। हर चीज एक एक ग्रह को सूचित करती है और जो क्वांटिटी बता रही हूँ, वजन बता रही हूँ, वह भी मायने रखता है। 500 ग्राम गेहूं का आटा लेना, एक बर्तन में डाल देना। 500 ग्राम चीनी लेना, मिक्सर में पीस लेना, पाउडर कर लेना। चीनी का पाउडर भी आता है, मिल जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बराबर मात्रा में, ½ kg तुमने गेहूं का आटा लिया तो ½ kg चीनी इसी पतीले में डाल देना, एक बर्तन में डाल देना। 100 ग्राम नारियल का पाउडर लेना। कोकोनट पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और 50 ग्राम एलमंड्स लेना, बादाम लेना, जो बड़े वाले बादाम होते हैं। मेरे सारे व्यूवर्स समझ गए होंगे, बड़े बादाम, एलमंड्स, जिसे पानी में फुलाकर हम खाते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम नारियल का पाउडर, 50 ग्राम बादाम, इन दोनों चीजों को मिक्सर के जार में डालकर बिल्कुल पाउडर कर देना। अब इन चारों पाउडर को एक पतीले में डालकर, एक बर्तन में डालकर बढ़िया से मिला देना, बिल्कुल मिला देना और एक जार में बंद करके रख देना। मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके एक मुट्ठी में जितना आता है उतना इस पाउडर को निकालना, एक पेपर पे डालना, मोड़ लेना, पुड़िया बना लेना, जार को बंद कर देना। जहां भी काली और लाल चींटी दिखाई दे जमीन पर चलती हुई, लाल चींटी साक्षात मंगल होती है। और यदि वो धरती पर चल रही है, जमीन पर चल रही है, पेड़ों पर चल रही है उस वक्त नहीं, जमीन पर जब चल रही होती है तो समझो मंगल जागृत है। उस वक्त लाल चींटियों को ये भुरभुरा कर दे दे। एक तो उन्हें पसंद भी बहुत है, तुम दोगे और वो चट कर जाएगी। काली और लाल चींटियां जहां पर भी हो, पेड़ के नीचे हो, कहीं मिट्टी से निकलती है ना, बहुत सारी चींटियां कॉमन है, आप वहां इसे यह खाना दे दें और प्रतिदिन दें। मंगलवार से प्रारंभ करके जब तक जार में जितनी भी पाउडर आपने मिलाई है, कम से कम 1200 ग्राम, 1100 ग्राम चीजें आपने मिलाई हैं, वो पाउडर खत्म ना हो जाए, एक मुट्ठी रोज इन चींटियों को इसे खाना दें और देखिए कैसे मनी ब्लॉकेज खुल जाती है, दुर्घटनाएं रुक जाती है, बिजनेस व्यापार तूल पकड़ता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।